मैंने ना अपनी डायरी के सबसे आगे लिखा हुआ है कि ये वक्त भी बीत जाएगा। कभी भी मैं जब बुरा फील करता हूँ या नेगेटिव फील करता हूँ तो उसको पढ़ता हूँ और ऐसा लगता है कि हाँ, ये सच में ये वक्त बीत जाएगा। और जब हंसता हूँ, जब बहुत खुश होता हूँ तो तब भी वो पढ़ता हूँ और मेरे को लगता है कि हाँ, ये वक्त भी बीत जाएगा। तो वही हुआ हमारे साथ पिछले 15 दिन। हाँ, पिछले 15 दिन से हमारी लूजिंग स्ट्रीक लग रही थी और मैं चल रहा था ट्रेड, लेकिन गोल्ड में अपने को ट्रेड नहीं मिल रहे थे, नहीं हो रहा था प्रॉफिट। गोल्ड में हमारा स्ट्रगलिंग चल रहा था, लेकिन सिर्फ 2 दिन लगे अपने को। हमने अपना पूरा लॉस रिकवर किया, प्लस हम प्रॉफिट में भी आ गए। आज का मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी लूजिंग स्ट्रीक को एकदम से काया पलट किया, क्या ट्रेड का लॉजिक था, सबकी बात करेंगे। आओ चलो स्क्रीन पे। ओके, जैसे कि ये है हमारे पास एल्फिन का ब्रोकर, जो कि बहुत प्यारा ब्रोकर है। मैं आपको एक बार ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ, मैंने ट्रेड लिया क्यों। अभी आप बड़े पिक्चर में देखोगे तो मार्केट ओवरऑल वोलेटाइल है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर भी देखोगे सेम चीज़ हो रहा था। तो हमने सिंपल एक चीज़ आइडेंटिफाई किया कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नीचे साइड बना है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ऊपर साइड बना है। कल के दिन हमने ये रेजिस्टेंस पे टैप हुआ, उसके बाद प्राइस एक्शन देगा, सेल किया। आज हमने इस सपोर्ट पे टैप हुआ और हमारा व्यू यही था कि मार्केट वोलेटाइल है, अपने को नीचे से बाइंग के लिए जाना है, ऊपर के लिए, और ऊपर से सेलिंग में जाना है। ठीक है, सिंपल। अब मार्केट ने जैसे इस वाले एरिया को टैप किया, उसके बाद आई स्ट्रॉन्ग बाइंग। यस, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा जो ट्रेडिंग का सेटअप है वो क्या है, 2 कैंडल सेटअप। अब 2 कैंडल सेटअप क्या बोलता है मेरे से कि रेजिस्टेंस पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया। पहले तो हमको ट्रैप आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर ट्रैप है क्या। यस, मार्केट ये वाले जोन को ब्रेक डाउन दे चुका है विदाउट एनी ग्रीन कैंडल बनाए, तो ये एक ट्रैप है और मार्केट ओवरऑल वोलेटाइल है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस पे आया, एक बार रेड कैंडल बनाया। ये रेड कैंडल बनाने का मतलब क्या है, मतलब है कि यहाँ पर लोगों ने सेल किए होंगे, इस वाले रेंज का पुल बैक समझ के इधर पे सेल किए होंगे। एसएल किधर होंगे, इसके ऊपर। फिर एक कैंडल रेड बन चुकी है, दूसरी रेड कैंडल ये वाली है जो लंबी है। इस पे क्या हुआ, मार्केट में नीचे भी आया, सेलर्स को और कॉन्फिडेंस दिया। सेलर्स क्या आए होंगे, इधर पे सेल करने आगे होंगे। तो मार्केट में हमारा 2 कैंडल सेटअप क्या बोलता है, जब मार्केट में पहले हमको ट्रैप आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद जैसे ही हमारे जोन पे 2 कैंडल रेड कैंडल या 2 एज ए सपोर्ट पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 2 ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, तो जब भी मार्केट तीसरी बार उस एरिया पे आता है अपने को करनी है एंट्री। ऐसे जैसे कि मैंने इस एरिया पे यहाँ पर लॉन्ग का पोजीशन किया, एसएल मेरा ठीक है डिसेंट सा, और टारगेट 1:2 का हमने रखा हुआ था, ऐसा कुछ। ठीक है, ये हमारा ट्रेड था इनिशियली, हमारा ये वाला ट्रेड था एग्जैक्टली। फिर ये ट्रेड तो मैंने टेलीग्राम पे डाला था, सबके साथ शेयर किया गया था, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही मैं लाइव आया, फिर मैंने देखा कि 30 मिनट पे एग्जैक्ट सेम सेटअप। ठीक है, 30 मिनट पे आपको ये दिखेगा। एक मैंने लाइव पे बहुत बार बताया कि अगर मार्केट 1 आवर पे ब्रेकआउट देता है और 30 मिनट पे 2 कैंडल सेटअप बनाता है कहीं ऊपर जाके रैंडम जगह पे, तो वहाँ पर भी आप लॉन्ग ले सकते हो। तो हमने ये लॉन्ग ऐसे किया, ये लॉन्ग ऐसे लिया इधर पे, ये लाइव पे दिया गया था मैंने ट्रेड, इधर का ऐसा लगाया जो कि 100 पिप्स का, और इसमें टारगेट भी ऐसे रखे हुए थे 1:3 1:4 के आसपास ऐसे। और मार्केट जो इसके बाद फटा है, देखो किधर तक बहुत ऊपर फटा है। क्या हमने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, हमने डिसेंट प्रॉफिट कमाया, ये बोलूँगा। अगर ये वाले ट्रेड देखो, ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे एक चैलेंज लिया है कि $1000 को ग्रो करना है, तो ये इसमें 50 के आसपास माइनस है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा लाइव स्ट्रीम में लोगों को दिखाने के लिए वैसा है कि ठीक है कि हम ऐसा ग्रो कर रहे हैं याले को। तो कल का हमारा ये वाला ट्रेड है, आप पोजीशन देख लो। ये लॉट साइज भी डिसेंट लिया, ज़्यादा कोई लॉट साइज नहीं लिया, क्योंकि मैं भी लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेड कैसे लेते हैं, लॉट साइज डिसेंट लेते हैं। आप ही के जैसे लॉट साइज लेके दिखाया मैंने। ये रहा मेन हमारा पोजीशन देख लो, प्रॉफिट देख लो, इतना देख लो। अगर आप बोलो रिफ्रेश करके दिखाओ तो रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। ये हो रहा है रिफ्रेश, और हिस्ट्री पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पर देखो अगेन सेम पोजीशन, सेम प्रॉफिट, सेम। लेकिन मेन कहानी किधर है, मेन कहानी है सिल्वर में। मैं आपको अगर एक सिल्वर का चार्ट दिखाऊं, सेम सेटअप, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सिल्वर का चार्ट दिखाता हूँ आपको, देखो एग्जैक्टली सेम सेटअप हमारा किसमें बना था, सिल्वर में। ये मैंने पर्सनल ट्रेड लिया था, इसमें मेरा सबसे अच्छा प्रॉफिट बना है, जो मैं दिखाऊंगा कैसे क्या। ये मैंने किसी को दिया नहीं था, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने कहीं लाइव में या टेलीग्राम पे किसी को नहीं दिया था। लेकिन अगर आप मेरे सेटअप को सीखते और खुद से भी आइडेंटिफाई करते तो ये आराम से बनता है। इसका लॉजिक भी बताता हूँ
क्योंकि पहले हमें पता है कि गोल्ड और सिल्वर में क्या है, कोरिलेशन है, गोल्ड भी ऊपर जाता है तो सिल्वर भी ऊपर जाता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमारा क्या सीन था कि हाँ पहले दिमाग में था कोरिलेशन है। दूसरी बात, उसके बाद गोल्ड में बाइंग का सेटअप था, ठीक है। तीसरी बात, सिल्वर में एक ब्रेकडाउन आ चुका था, ये देखो प्यारे से ये सपोर्ट जोन इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, विदाउट एनी ग्रीन कैंडल आया, यहाँ पर कोई बायर्स आए नहीं। उसके बाद मार्केट नीचे आया, ग्रीन कैंडल एक पुल बैक दिया, वहाँ से एक रेड कैंडल बना, पहला रेड कैंडल हमारा बन गया ये। अब उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर आया, एक छोटा सा और रेड कैंडल बनाया इसने, ये क्या हो गया हमारा 2 कैंडल सेटअप कंप्लीट। अब मार्केट जैसे ही इस एरिया पे आते हैं, ऑलरेडी इस एरिया पे था, जैसे ही मार्केट मेरे को दिखा ऊपर जाते समय मैंने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ का स्टॉप लगाया, स्टॉप लॉस लगाया जो कि डिसेंट है। 1:3 का इस ट्रेड में मैंने प्रॉफिट कमाया, देख सकते हो 1:3 का था, इधर के आसपास मैंने टारगेट कमाया। मैं इसको अब आपको दिखाता हूँ ब्रोकर में जाके कि कैसा था, ठीक है। ये मेरा ब्रोकर का चार्ट है, ये मेरा मेन अकाउंट है जिसमें मैंने 5000 डिपॉजिट किए थे। अब इसमें देखो ये है मेरा सिल्वर का PNL, जिसमें देख सकते हो ऑर्डर ID बाइंग की थी, लॉट भी डिसेंट था, उतना कुछ खास नॉर्मल ही लॉट साइज था। किस प्राइस पे देखा, किस प्राइस पे बेचा, आप कंपेयर करो। प्रॉफिट देखो 2330, मतलब ओवरऑल 2 लाख के आसपास मैंने इस ट्रेड से, वही स्ट्रेटजी मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटजी, ना कुछ अंतर है। बस कहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि गोल्ड में मार्केट वोलेटाइल एरिया पे था तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सिल्वर पे क्या था, ऑलरेडी एक ब्रेक डाउन दे चुका था, ब्रेक डाउन पे ज़्यादा सेलर्स आते हैं, वहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम की था दिमाग में कि ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है। तो मैंने पर्सनल अकाउंट में सिल्वर का ट्रेड लिया ये, और इसमें कमाए मैंने 2 लाख के आसपास पैसे, लेकिन ठीक है, डिसेंट है। अब मैं एक बार रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं आपका PNL फेक है या ऐसा है, मैं रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो रिफ्रेश करके मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, लोड हो रहा है भाई साहब, कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है। ये देखो लोड हुआ है, अभी भी लोड हो रहा है, लेकिन ठीक है। प्राइस देख लो, हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री पे जाते हैं, 1 मिनट, स्टिल लोड आ गया, देख सकते हो एग्जैक्ट, मैंने आपको रिफ्रेश करके भी दिखा दिया। देखो लॉसेस पार्ट ऑफ गेम है, इसमें लॉस भी हुए हैं मेरे, लेकिन कहते हैं ना कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, उसमें अपने को कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। तो मैंने भले सिल्वर का हो या गोल्ड का हो, गोल्ड का तो आप लोगों को भी दिया, सिल्वर का मेरा पर्सनल ट्रेड था, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। सेम लॉजिक, सेम सेटअप, पिछले इतने दिनों से, सेम इतने महीनों से मैं सेम चीज़ करते आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको भी इधर उधर मत भागो, एक चीज़ में स्टिक हो। और मोरल ऑफ द स्टोरी हमारी यही है, ये वक्त भी बीत जाएगा, काम रहो। आज हम खुश हैं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि ये सारा का सारा हम एक ही दिन में उड़ा दे, नहीं, हम आराम से शांति से रहेंगे और खुश रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा हमारे प्रॉफिट देख के, या लॉजिक ऑफ द ट्रेड वो इम्पॉर्टेंट है, उसका नोट डाउन कर लेना, लॉजिक इम्पॉर्टेंट है। 2 कैंडल सेटअप नहीं देखा तो मेक श्योर वो जाके देख लो। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।